नमस्कार, श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत है। आज हिंदी की इस कड़ी में हम देखेंगे यण संधि। और यण संधि वैसे होता नहीं, ये होता है। तो आप देखें, ये संधि और अयादि संधि का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो होगा, इस ण पे हलंत होने के कारण इसको यण ना बोलें, केवल ये बोलें, यण संधि या ये संधि। देखो, ये संधि में क्या होता है, ये संधि में जो होता है कि यदि ई या ई के बाद, यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो वो ई का ये बन जाता है। यदि ई या ई के बाद, ई या ई के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर, असमान स्वर। अब असमान स्वर से क्या तात्पर्य है? असमान स्वर तत् से तात्पर्य है कि ये ई और ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए। जितने हमारे स्वर होते हैं उनमें ई और ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए तो वो हो गया असमान स्वर। और यदि कोई स्वर ऐसा आता है किसी शब्द में तो वहाँ ये जो ई है, ये ई चला जाएगा यज्ञ वाले में। किस में चला जाएगा? यज्ञ वाले में। और यज्ञ वाला भी कैसा? आधा। याद रहे, ये हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा यज्ञ वाला। तो एक नियम तो हो गया हमारा, ये ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो ये ई यज्ञ वाले में चला जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, यदि ऊ या ऊ के बाद, किसके बाद? छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इसके बाद असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? असमान स्वर। असमान स्वर मतलब केवल ऊ ना हो, यानी कि ऊ आ गया तो समान स्वर हो गया। और ऊ के अलावा जो भी कुछ स्वर है वो कोई सा भी स्वर आ जाए तो ये ऊ किस में चला जाएगा? आधे व में चला जाएगा। आधा व, वकील वाला, आधे व में चला जाएगा। ये ऊ किस में चला जाएगा? आधे व में। अगला नियम क्या है हमारा? तो अगला नियम हमारा ये है, ये इसको मैं एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये मामला हमारा होता है। यदि ऋषि हो, किसी भी शब्द के अंत में क्या हो? ऋषि हो, और उसमें कोई शब्द जोड़ रहे हैं और इसके बाद वो असमान स्वर से शुरू हो रहा हो, असमान स्वर। यदि ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो कहते हैं ऋषि आधे र में चला जाता है। ई के बाद असमान स्वर हो तो ई यज्ञ में चला जाएगा। ऊ के बाद असमान स्वर हो तो ऊ व में चला जाएगा। और री के बाद असमान स्वर हो तो री किस में चला जाएगा? र में चला जाएगा। और र कैसा होगा? आधा, यानी कि हलंत वाला। हलंत वाले का मतलब वो आधा है। ये बात आप देख लो एक बार कि मैंने क्या क्या बताया। अब इसके बाद देखेंगे हम उदाहरण। और कोई भी चीज़ जितनी उदाहरणों से समझ में आती है उतनी सूत्रों से कभी भी नहीं आती। चाहे कोई सा भी विषय ले लो आप, जितने उदाहरण हल करोगे वो विषय आपका उतना ही सरल होता जाएगा। आखिरकार आपको प्रश्न ही करने हैं। तो देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ और ई वाले उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि ई वाले उदाहरण कौन कौन से हैं। चलो, ई वाले उदाहरण देखें। सबसे पहले आपका जाना पहचाना एक शब्द लिख रहा हूं मैं, अति। सभी को दिखाई दे रहा है कि अति में ई की मात्रा है। और कैसी ई? छोटी ई की मात्रा। अति में ई की मात्रा है तो ये अति। और अति के पीछे मैं क्या लिख दूं? आवश्यक। क्या लिखा मैंने? आवश्यक। देखो, ये नियम हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही बात मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ई है या ये ई है और असमान स्वर। अब यहाँ देखो, इस त में ई की मात्रा है, दिखाई दे रही है सबको। इस त में ई की मात्रा, और ई की मात्रा के बाद असमान स्वर के रूप में हमारे पास आ रहा है आ। क्या आ रहा है? आ। अति धन आवश्यक, यानी कि ई तो नहीं है पीछे। तो अब क्या बनेगा? शब्द क्या बन जाएगा? पहले तो वो देखो, शब्द बन जाएगा अत्यावश्यक। क्या शब्द बना? अत्यावश्यक। अति धन आवश्यक से अत्यावश्यक कैसे बना, ये देखें जरा।
त में ई की मात्रा, ये ई की मात्रा मान लो मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब त कैसा रह गया? आधा। यदि इसका ई बाहर ले आए तो ये त कैसा रह गया? इसको समझे इसी प्रकार, ये त रह गया आधा, ई की मात्रा आ गई नीचे। फिर यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस आ को यहाँ नीचे ला रहा हूँ। ये मैं आ को ले आया नीचे, केवल आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए ही है ऐसा, बाकी ऐसा हर जगह होगा क्या? किताब को फाड़ के लाओगे क्या नीचे? चलो, ये आ, इन दोनों के मिलन से, इन दोनों के मिलन से ये जो ई है इसका परिवर्तन, ये यानी कि ये आ आने के, ये आ आने की वजह से, ई के बाद असमान स्वर आ आया ना, ये आ आने की वजह से ये जो ई है ये किस में बदल जाएगा? अब ये है काम की बात, ये ई किस में बदलेगा? ये में बदलेगा, बदलेगा बिल्कुल ये में, समझ रहे हो ना? ये में बदलेगा। तो अब ये आधा त, ये आधा त, मान लो ये त आधा है और इसके बाद कोई भी ध्वनि आ रही है तो आपको पता ही ये त उस पर ऐसे लग जाता है, लग जाता है ना त, यानी इसका ये जो डंडा है, ये जो डंडा है ये इसका हट जाता है और ये त इस प्रकार लग जाता है। तो अब ज़रा गौर करें, ये त यहाँ आधा है, यज्ञ आधा है, लेकिन ये त इस पे कैसे लग जाएगा? ऐसे लग जाएगा। आगे कौन है? अ, ये अ है। अब आधा त और यज्ञ भी आधा। अब ये जो आ है, क्योंकि इनको मिलाने के परिणाम स्वरूप ई का ये बन गया, लेकिन ये जो आ है ये आ भी यही है और ये आ आएगा यज्ञ वाले पे। अब यज्ञ वाले पे आ की मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा? अत्या। ये देखो मैं उसी आ को यहाँ ला के लिख रहा हूँ, क्या लिख दिया मैंने? अत्या। अब पीछे कौन बचा? ये इसको उठा के ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ये देख लो भले, अत्यावश्यक। ये इतनी सरलता से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक बात ये समझ में आ जाए कि वो अत्यावश्यक बन तो गया, ये तो सभी जानते हैं, रट लेते हैं कि अति धनावश्यक से अत्यावश्यक बन गया, लेकिन वो अत्यावश्यक ही क्यों बना, कुछ और क्यों नहीं बना? तो ये अत्यावश्यक कुछ इस प्रकार बना है। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मैं इसको मिटा के वापस वही शब्द लिखता हूँ। समझ गए? समझ गए ना? चलो फिर बता दूंगा, टेंशन मत करो। अत्यावश्यक शब्द जो बना हमारा वो किससे बना? अति धन आवश्यक से। अगला शब्द देखो, अति धन अल्प। क्या लिखा मैंने? अति धन अल्प। अति का मतलब बहुत और अल्प का मतलब थोड़ा, यानी कि बहुत थोड़ा, थोड़ा सा, एकदम अत्यल्प। और शब्द क्या बन जाएगा? अत्यल्प। ये अत्यल्प कैसे बना ये भी देख लो। वापस वही क्रम दोहराऊंगा। त में ई की मात्रा, ई के बाद असमान स्वर अ आ गया, ये ई ये में चली जाएगी और आधे ये में जाएगी। जब इस त की ई निकली तो ये त भी आधा रह गया, ये आधा त ये पे चला जाएगा, ये भी आधा है, ये अ आके ये को पूरा कर देगा, तो ये अ आधा त ये और ये अ ने पूरा कर दिया तो पूरा ये आधा ल और ये प, और शब्द बन गया अत्यल्प। क्या शब्द बन गया? अत्यल्प बन गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप लोगों के समझ में आई होगी। चलो समझे? अगला शब्द देखें, निधन आस। कौन सा शब्द है? निधन आस। और इससे शब्द क्या बनेगा? न्यास। आप जानते हैं न्यास, तो निधन आस से शब्द बना क्या? न्यास। इसी प्रकार निधन अस्त, कौन सा शब्द होगा? निधन अस्त, और शब्द क्या बन जाएगा? नेस्त। ये शब्द आपको देखने में इस प्रकार के लग सकते हैं कि इनमें कहाँ संधि है, क्या टूटेगा, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो आपको इनमें संधि भी दिखाई देगी और ये शब्द टूटेंगे और इनसे शब्द भी बनेंगे। चलो, परीक्षा में एक शब्द पूछा भी जा चुका है और बड़ा पूछा भी जाता रहेगा। निधन ऊन, ये शब्द पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखें। न्यून क्या बनेगा? न्यून। और न्यून कैसे बना? उसी प्रकार न में ई की मात्रा को और ई के बाद ऊ असमान स्वर है, न आधा रह गया, इसकी ई निकलने के बाद यज्ञ में चला गया,
और यज्ञ में वापस ये ऊ की मात्रा आई और शब्द क्या बन गया, न्यून बन गया। तो ये ई वाले उदाहरण आपने देखे और देखते हैं। मैं यहाँ से मिटाता हूँ अब इसको, और हमारा जो अगला उदाहरण है वो मैं ये तो बताया मैंने आपको जोड़ना, अब आप सीखें तोड़ना। मैं शब्द लिख रहा हूँ एक, दिव्याराधना, बड़ा अच्छा शब्द है दिव्याराधना। दिव्याराधना का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये समझो। दिव्याराधना का अर्थ होता है देवी की आराधना, यानी कि माता जी की पूजा जो करते हैं उसको बोलते हैं दिव्याराधना। अब यहाँ से निकालो यज्ञ वाले में किसकी मात्रा लग रही है, समझने का जुगाड़ है खाली। यज्ञ में किसकी मात्रा लग रही है, आ की मात्रा। देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या करें, यज्ञ में जो मात्रा लग रही है उसी से शुरुआत कर दें। आ की मात्रा लग रही है तो क्या लिखें, आराधना। ये यज्ञ में आ की मात्रा, ये राधना इधर लिखा हुआ ये, तो यज्ञ में आ की मात्रा है तो आराधना। अब आगे देवी, भाई वह में ई की मात्रा ही थी इसीलिए तो वो ये बना, ये तो पक्का समझ में आ ही गया होगा कि वह में ई की मात्रा थी। अब सोचने वाली बात ये है कि ई की मात्रा छोटी थी या बड़ी थी। ये की मात्रा ई की मात्रा कैसी, या तो वो छोटी होगी या बड़ी होगी, क्योंकि ई से ही ये बना। अब आप लोग हमेशा याद रखें कि जो देवी आती है और देवी के ई में कैसी मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। और देवी में ही क्या, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्त्री द्योतक हैं और उनमें बड़ी ई की मात्रा होती है। तो उन शब्दों को भी एक नज़र में आप देख लें कि कौन कौन से शब्दों में बड़ी ई की मात्रा सदैव आएगी। स्त्री में बड़ी ई की मात्रा आएगी, नारी में बड़ी ई की मात्रा आएगी, और पत्नी में भी कैसी आएगी, बड़ी ई की ही मात्रा आएगी। ये इसके साथ में ये बता रहा हूँ आपको केवल कि इनमें बड़ी ई की मात्रा ही आती है हमेशा। और अग्नि में कैसी मात्रा आएगी, अग्नि में छोटी ई की मात्रा, रात्रि में छोटी ई की मात्रा। सदैव याद रखें ये आप, स्त्री, नारी और पत्नी बड़ी, अग्नि और रात्रि छोटी। तो ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया, इन शब्दों का भी आप ध्यान रखें। अब एक और शब्द आपके समक्ष लिख रहा हूं, देव्युपासक। ध्यान रखना, बिल्कुल भी आसान नहीं है इनको बनाना। जो केवल ऐसे ही पढ़ते हैं उनसे ये शब्द नहीं बनेंगे। इन शब्दों को बनाने के लिए कुछ जोर लगाना ही पड़ेगा आपको। तो अब सोचें, यज्ञ में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है ना, तो ओ से ही शुरू कर दो। ये धन का निशान और यहाँ लिख दो उपासक। उपासक ही बचेगा पीछे, ये ओ से शुरू कर दिया और यहाँ फिर देवी शब्द ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, देव्युपासक। यानी कि देवी की उपासना करने वाला क्या कहलाता है, देव्युपासक कहलाता है। देवी की आराधना क्या होती है, दिव्याराधना होती है। चलो, एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सब्ज्युत्पादन। सब्ज्युत्पादन क्या शब्द है, सब्जी का उत्पादन। अब देखो, सब्जी में कैसी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। ये सब्जी में बड़ी ई की मात्रा। और उत्पादन तो आप जानते ही हो, उत्पादन का ऊ हमेशा छोटा आता है, समझ रहे हो। सब्जी में तो कैसी, बड़ी ई की, और उत्पादन का ऊ कैसा, छोटा ऊ। और देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द आपके सामने मैंने बनाए हैं, दिव्याराधना, देव्युपासक और सब्जी उत्पादन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ई वाले उदाहरण समझ में आए होंगे। अब मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ ऊ वाले उदाहरणों की। ये तो थे हमारे ई वाले उदाहरण, और अब देखते हैं कौन से ऊ वाले उदाहरण। आपका जाना पहचाना एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, कौन सा, सुधन आगत। बहुत अच्छे से जानते हो आप, स्वागत बनता है, स्वागत बनता है, खूब पढ़ा है आपने, खूब सुना है। और स्वागत देखो, स्वागत बन गया स्वागत। अब ये स्वागत बना कैसे, इसको समझते हैं। स में ऊ की मात्रा,
दिखाई दे रही है, और ऊ के बाद असमान स्वर है। अभी हमने पहले नियम में पढ़ा था कि यदि ऊ के बाद असमान स्वर हो तो ऊ व में चला जाता है। किस में चला जाएगा? ऊ व में चला जाएगा। तो अब स कैसा रहेगा फिर? आधा। मान लो ये स का ऊ हमने निकाल लिया, इधर लिख रहा हूँ नीचे यही बात में, और इसका बाहर क्या निकाल लिया हमने? ये ऊ निकाल लिया, छोटा ऊ है इसमें, इस स से ऊ बाहर निकाल लिया। अब स कैसा रह गया? आधा। इसके बाद ये असमान स्वर आ गया आ, और असमान स्वर आने के कारण ये जो ऊ है वह किस में बदल गया? व में बदल गया। और वह कैसा? आधा। याद रखें हमेशा, वह कैसा रहेगा? आधा रहेगा। अब ये व आधा और ये स इस पे लगेगा, तो ये स और ये आधा व। अभी तक व आधा है, लेकिन ये जब आ जाएगा इस पे, यानी कि आधे व पे आ जाएगा, तो अब आ की मात्रा लगेगी ना इस पे? अरे लगेगी कि नहीं लगेगी? ये आ की मात्रा बिल्कुल लगेगी, और शब्द क्या हो जाएगा? स्वागत। तो सूदन आगत से स्वागत तो बन गया, लेकिन स्वागत बना क्यों? ये काम की बात है। और ये ऐसे बनाइए, ये मैंने आपको बता दिया। स में से ऊ निकाला, व ओ यह संधि के नियमानुसार व में चला गया, और आधा स व पे चिपक गया, और फिर ये आ गया, और शब्द क्या बन गया? स्वागत बन गया। अब आप लोगों ने कहीं जगह देखा होगा सु का मतलब अच्छा, आगत का मतलब आना, यानी कि जिनका आना अच्छा हो वही तो स्वागत है। और कई लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो स्वागत के आगे एक और सु लगा देते हैं। देखा होगा आपने, रंगोलियां वगैरह बनाते हैं नीचे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, और फिर उसमें प्यारा सा लिखते हैं सुस्वागतम, सुस्वागतम। अब वहाँ 2 बार सु हो गया, कोई 2 बार कैसे सु हो सकता है? और आप जानते हो फिर वो तो खतरनाक हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, ऐसे सुस्वागतम, ऐसे 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 डिजाइन वाला लिखते हैं, घुमा के फूल पत्तियां और मांट देते हैं। ए सु, ये सु, फिर आगतम, इसका मतलब सुसु आगतम। अब आप समझ रहे होंगे कि सुसु आगतम क्या होता है। अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, खैर स्वागत ही रहने दे आप, उसी से काम चल जाता है। आगे देखें, यदि थोड़ा सा हो और अच्छा हो तो उसको बोलेंगे हम क्या? सुधन अल्प, और शब्द क्या बन जाएगा? स्वल्प। अब ये स्वल्प भी कैसे बना? स में उ की मात्रा, देखें स में उ की मात्रा, उ के बाद असमान स्वर यानी कि आ, असमान स्वर आ गया। अब ये स का जो उ है ये किस में बदलेगा? व में। व आधा, व के पहले का स आधा, आधा स व पे लगा, अब व आधा, और फिर उसके बाद क्या है? अ, और अ जब उस पे लगा व पे तो व पूरा हो गया। ये देखो स्व हो गया, और फिर ये आधा ल और प तो पहले ही था, स्वल्प हो गया। इसी प्रकार अब एक शब्द देखो आप, स्वच्छ। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ तो करी हमने संधि, और इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद। शब्द क्या है? स्वच्छ। स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन अच्छ। सु का मतलब भी अच्छा, अच्छ का मतलब भी अच्छा, अच्छा अच्छा, और अच्छा अच्छा ही तो स्वच्छ रहता है। आप जानते हो स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा। अब साफ सुथरा अच्छा अच्छा ही रहेगा, बुरा बुरा तो रहेगा नहीं। तो सुधन अच्छ से स्वच्छ बन गया, और बिल्कुल इसी प्रकार बन गया जैसे सुधन अल्प से स्वल्प बना, सुधन आगत से स्वागत बना। लेकिन सावधान रहना आप लोग, और सावधान किस बात को लेके? कि ये स्वच्छ और स्वल्प जैसी ही एक शब्द दिखाई देता है हमें, और वो शब्द कौन सा है? बड़ी सावधानी के साथ इस शब्द को देखो आप लोग। जैसा स्वच्छ दिख रहा है, जैसा स्वल्प दिख रहा है, कुछ इसी प्रकार स्वस्थ भी दिख रहा है। स्वस्थ में क्या करेंगे बच्चे? इसको भी सुधन अस्त कर देंगे। क्या कर देंगे इसका भी? देखो सुधन अस्त कर देंगे। लेकिन आपने ऐसा कर दिया तो ये शब्द कोई अर्थ नहीं देगा। क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने ऐसा कर दिया सुधन अस्त, तो ये शब्द अर्थ ही नहीं देगा। तो फिर अर्थ कौन सा देगा? तो अर्थ जो देगा वो ये देगा, स्वधन स्थ।
स्वधनस्थ का मतलब खुद में ही स्थित होना, यानी कि ये जो स्वस्थ शब्द है ये किस प्रकार टूटेगा, ये स्वधनस्थ से टूटेगा, ना कि सुधनस्थ से। ध्यान रखना ये बात, काम की बात है बड़ी। सुधनस्थ से नहीं टूटेगा ये, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। स्वस्थ शब्द में केवल संयोग हैं, केवल क्या है, संयोग हैं, और इसका ये टूटेगा, ये खुद में ही जो स्थित होगा। स्थित का मतलब स्थित होना। इसी प्रकार जो तट पे स्थित होता है उसको तटस्थ बोलते हैं, जो मंच पे स्थित हो जाता है उसको मंचस्थ बोलते हैं, जो किसी के अधीन होता है वो अधीनस्थ होता है। तो ये जो खुद में स्थित होता है वो स्वस्थ होता है, और स्वस्थ होने का अर्थ भी वही है, जो आदमी खुद में स्थित है वही पूरी तरह स्वस्थ भी है। तो आप लोग सुधनस्थ से नहीं तोड़े तो किससे तोड़े, स्वधनस्थ से तोड़े, और शब्द क्या बन जाएगा, स्वस्थ। चलो आगे देखते हैं। इसी में एक बहुत प्यारा शब्द है, और शब्द क्या है, साधवाचार। एक और शब्द लिखता हूँ मैं, साधवाचरण। मैं लिख रहा हूँ शब्दों को, मेरे साथ साथ आप इन शब्दों को करते जाएं, लिखते जाएं, क्या टूटेगा वो भी आप देखते जाएं। और क्या होगा, वधवा गमन, और क्या होगा, मध्वरी। इन सारे शब्दों को आप लोगों को मैं समझ दे रहा हूँ, एक बार इनको देखें, इसी प्रकार तोड़ के देखो। कोशिश की होगी आप लोगों ने। अगर आप तोड़ने वाले हो ना तो वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो, और रोक के पहले इन शब्दों को तोड़ लो, और फिर दोबारा चला देना कि क्या टूटेगा इनका। कर रहे हो ना, करना भाई यार, करना आपके लिए ही ये। चलो, साधु धन आचार। एक काम की बात, ये आचार खाने वाला नहीं, फिर कौन सा है, व्यवहार वाला है, व्यवहार वाला ये आचार। और इस आचार का मतलब होता है व्यवहार। आप खूब खाते हो आचार, अब आचार मत खाना, तो फिर आप कहोगे कि क्या खाएं, क्योंकि खाए बिना आप रह नहीं सकते। आपको भूख तो बहुत लगती है, कितनी भूख लगती है आपको मैं जानता हूँ। तो आप अचार खाना, और अचार का मतलब वही खाद्य पदार्थ जो आप लोग खाते हो, खाद्य पदार्थ को बोलते हैं क्या, अचार। चटनी वगैरह जो वो अचार आप लोग खाते रहते हो। आचार का मतलब क्या, व्यवहार, और अचार का मतलब खाद्य पदार्थ। वैसे आपने देखा होगा कि बारात आ गई, शादी होती है, शादियाँ तो होती है, और उसमें बारात आती है, तो बारात भी नहीं आती। फिर कहोगे कि क्या आती है, शादी नहीं करेंगे, बारात नहीं आएगी, तो बारात ही आती है खाली, ना कि बारात। क्या आती है, बारात आती है। और आप रोज़ गला के भी खाते हो क्या, ये खाते हो क्या, अरे नहीं खाते, तो फिर क्या खाते हो, ये खाते हो। ये तीनों जोड़ों को ऐसे ही ध्यान रखना। अचार का मतलब खाने का, आचार का मतलब व्यवहार। बारात कुछ होती नहीं है, केवल क्या होती है, बारात होती है। और बादाम नहीं होती तो क्या होती है, बादाम होती है। आगे शब्दों पे आते हैं। ये शब्द भी आप लोग लिखते चले, इनको भी आपके काम के, ये मैं आपके लिए तो लिख रहा हूँ। साधु धन आचरण। देखो ये व में आ की मात्रा यहीं से उठा लो, साधु धन, ये साधु धन आचरण, यानी कि बढ़िया आचरण। साधु आचरण का मतलब क्या होता है, बढ़िया आचरण। साधु का मतलब होता है अच्छा, भला। घर में यदि वधू आ जाए तो क्या हो जाएगा, वधू आगमन। शब्द क्या बनेगा, वधवागमन। सदैव याद रखें, वधू में बड़े ऊ की मात्रा, वधू में कैसी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। और वधू, ये रही वधू, और यही होती है क्या, बहू।
और बहु में भी बड़े ऊ की मात्रा, वधु में भी बड़े ऊ की मात्रा और बहु में भी बड़े ऊ की मात्रा, और एक छोटे ऊ की मात्रा वाला बहु शब्द भी होता है, आप इसको भी देखते हो। और ये बहु का मतलब होता है क्या? अधिक होता है, अधिक। ये बहु तो अधिक, और ये वधु वाली बहु बड़ी ऊ की मात्रा वाली। तो वधु के आगमन को बोलते हैं क्या? वधवागमन। और ये मधुधन अरि, मधु का मतलब एक राक्षस से हैं और अरि का मतलब शत्रु से हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण एक मधु नाम के राक्षस का वध करते हैं तो उनको मध्वरी बोलते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। और कुछ लोगों की डिमांड है, कुछ बच्चों की, कि सर आप पढ़ाते हो तो हंसते ही नहीं हो वीडियो में, तो अब आप ही बताओ कि इसमें हंसने की क्या बात है, कि मैं क्या बोल के हंसूँ? आप खुद सोचो, हंसने वाली तो कोई बात आती ही नहीं है, अब मैं ज़बरदस्ती हंसी कहाँ से लाऊं? कुछ ने कहा भी कि आप बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हो, तो अब कहाँ से लाऊं मैं हंसी? आप ही सोचो, ऐसी कोई बात ही नहीं है हंसने वाली। अब ज़बरदस्ती मैं हंसता रहूं, ये देखो शब्द देखो, अब हंस लेना भाई, क्या करूं? ऐसे हंस हंस के ही पढ़ाऊँगा। चलो ठीक है, देखो आप लोग, ये मैंने आपको ये संधि के ई वाले और ऊ वाले उदाहरण बताए। अब आप ये संधि में देखेंगे री वाले उदाहरण। और री में क्या था? यदि री के बाद असमान स्वर आ जाए, री के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर। आप लोग भूल गए होंगे, मुझे पता है, बहुत देर हो गई लिखाए हुए। तो ये री आधे र में चला जाएगा। री के बाद असमान स्वर आ जाए तो री किस में चला जाएगा? आधे र में चला जाएगा। तो आप शब्द देखें, जैसे मातृ, क्या शब्द लिखा मैंने? पहले तो इसको मात्र ना पढ़ें आप, इसको बोले मातृ। और मातृ के बाद मैं शब्द लिख दूं क्या? आज्ञा। आप लोग सभी ध्यान दें सावधानी के साथ। मातृ के त में ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा है, यानी कि ये री की मात्रा। अब असमान स्वर आ गया आ, तो अब ये ऋषि की मात्रा किस में जाएगी? र में बदलेगी। जब इस त में से ऋषि की मात्रा अलग होगी तो त कैसा बच जाएगा? आधा बच जाएगा। चलो देख लो एक बार, ये मैं शब्द को नीचे लिख देता हूँ। इसमें से र को निकाल दिया, री को निकाल दिया, तो त कैसा बच गया? आधा। और ये जो री है, ये री किस में चला गया? अब र में चला गया, क्योंकि आ गया ना पीछे। अरे ये पीछे आ गया, तो ये ऋषि अब र में चला गया। त में से तो निकल गया और ऋषि र में चला गया। अब आप लोगों को पता होगा कि त के बाद यदि र आ जाए, आधे त के बाद यदि र आ जाए, तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार त्र वाला, त्रिशूल वाला। याद आया कुछ कि त्रिशूल वाले को ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ भी त के बाद र तो आ गया, लेकिन त्रिशूल वाला भी अधूरा ही है अभी, क्योंकि र भी आधा ही है। त भी आधा और त आधा, और र होने के कारण तो त्र हो गया, और त्र भी आधा ही है। तो फिर ये त्र को पूरा कौन करेगा? ये आ। वहाँ मैंने आपको समझाया, ये त और र मिलकर ये त्र बन गए नयाई। इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया नीचे? ये त्र। लेकिन त्र पे अभी भी हलंत, तो ये त्र को पूरा कौन? ये आ पूरा करेगा, आ। और शब्द बनेगा मात्राज्या। शब्द क्या बनेगा? मात्राज्या। ये मात्राज्या ही बनेगा। एकदम ये ज्या ज्या बोल रहा हूँ तो आपके कन्फ्यूजन हो रहा हो कुछ नहीं। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये मास्टर तोतला होगा, इसको बोलना नहीं आता होगा कि आज्ञा, ये तो आज्ञा है, ये ज्ञा नहीं है ये। अरे ये ज्ञा नहीं है तो फिर क्या है? ये तो ज्या है, ज्या। तो ये बना किससे है? ये देखो, ये इसको देखो, ये जिससे बना है ना, वो ये है। ये ज और ञ से बना है। इसका निर्माण इन दोनों से हुआ है, इन दोनों से। अब आप ही बताओ, जब ये ज और ञ से बना है, ये आधा ज है और ये ञ है, च छ ज ज ञ, च का पंचम, और ये ञ और ज से जब बना है तो फिर ये गे कैसे हो सकता है? समझ रहे हो ना? जब ये ज और ञ से इसका निर्माण हुआ है तो फिर इसको गे क्यों बोले भाई? तो क्या बोले?
इसको जे ही बोलेंगे, क्योंकि ये ज और इन दोनों के मिलान से जो ये बना ये हो गया जे। तो आप इसको आज्या ही बोले, ना कि आज्ञा, मात्राज्या। समझ में आया होगा। कुछ और शब्द लिखता हूं मैं, देखो पितृ धन आदेश। पिताजी कोई आदेश दे देते तो उसको बोलते हैं क्या? पितृ धन आदेश। और इससे शब्द बनेगा क्या? पित्रादेश। कैसे बना? ऐसे बना। त में ऋषि की मात्रा और ऋषि के बाद असमान स्वर आ रहा है आ के आने की वजह से ये त तो आधा रह गया, ऋषि निकल गया और ऋषि का र बन गया, आधा र और त मिलके आधा त्र बने हुए थे और आधे त्र को आने पूरा कर दिया तो त्रा हो गया। और फिर पीछे से देश, ये देखो ये पी, ये त में आ की मात्रा आ गई त्रा और ये पित्रादेश शब्द बन गया पित्रादेश। चलो और देखो पितृधन उपदेश। पितृधन उपदेश और शब्द क्या बन गया? पितृपदेश। क्या शब्द बन गया? पितृपदेश। कैसे? एक शब्द लिखता हूं मैं, अब इसका संधि विच्छेद करें आप लोग। क्या लिखा मैंने? मात्रादेश। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मात्र धन आदेश ही हो जाएगा, कुछ सोच रहे होंगे मात्रा धन आदेश हो जाएगा। नहीं सोचा होगा कई सारे लोगों ने, ये मात्रादेश को कुछ इस प्रकार भी सोचते हैं कि ये मात्र धन आदेश, केवल आदेश। और बहुत सारे सोच के खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि दीर्घ संधि से शब्द को भी बना देंगे। दीर्घ संधि से शब्द बना देंगे, शब्द तो बन जाएगा लेकिन वो सार्थक ही नहीं होगा, मात्रा आदेश सार्थक ही नहीं दे। तो फिर सही कौन सा होगा? अरे सही ये होगा मातृधन आदेश। और अधिकतर बच्चे यही करेंगे जो गलत करेंगे, लेकिन अब कम से कम वीडियो देखने के बाद ये मत करना। आप लोग नहीं करोगे ना, मत करना ये यार, ये तो मत करना, ये करना। ये मात्रादेश शब्द टूटेगा मातृधन आदेश में, ना कि मातृधन आदेश में। समझ गए? तो इन उदाहरणों के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको यह संधि समझ में आई होगी। मैंने आपको ये संधि के नियम और उदाहरण बताए थे। यह संधि के बाद हमारी जो अगली संधि है वो है अयादि संधि। कौन सी संधि है?